ये गुणनखंड विधि है, ये सब बतला चुके हैं बेस ऑफ अलजेब्रा में, फिर भी तुम लोग को रिक्वेस्ट पर स्पेशल पार्ट कर दिए हैं। मैथ स्पेशल में पार्ट 2 एक पार्ट हो चुका है, उसमें भी रूट वाला के लिए तू लोग बोला है। ये रूट वाला है ना, पहला हिसाब में देखो ये रूट x है, यहाँ देखो यहाँ भी वेरिएबल x रूट में है। तो पहला x प्लस रूट x बराबर 12। गुणनखंड विधि में बतलाए हैं बराबर के आगे वाला को पीछे ले ही आना है जितना पद रहे। तो यहाँ एक ही पद है प्लस 12, बराबर के आगे शून्य दिखलाई देना चाहिए गुणनखंड विधि में। तो इसका अर्थ है प्लस 12 को बराबर के पहले लाएंगे तो ये हो गया x प्लस रूट x, अब प्लस 12 पीछे आया तो माइनस 12, बराबर के आगे कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। पहला काम ये करेंगे। फिर इससे आगे वाला काम क्या करेंगे, तो शुरू वाला यानी प्लस x को अंत वाला माइनस 12 को गुना करेंगे हम लोग। शुरू वाला को अंत वाला को गुना करेंगे। गुना करने पर प्लस और माइनस माइनस, x को 12 से गुना करेंगे तो 12x होगा। तो शुरू वाला अंत वाला को गुना कर लेंगे और इससे अगली पंक्ति में पहला पद मान लो x लिखेंगे, अंतिम पद बराबर के पहले, अंतिम पद माइनस 12 है तो माइनस 12 बराबर 0, बीच वाला प्लस रूट x को छोड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, पहला पद लिख दिए, अंतिम पद लिख दिए, बीच वाला के लिए 2 ठो बक्सा बनाओ। इसका अर्थ हुआ ये बीच वाला दोनों बक्सा में जो कुछ भी लिखेंगे इसको गुना करके आना चाहिए माइनस 12x। ये माइनस 12x कहाँ से आया, तो शुरू वाला अंत वाला को गुना किए तो माइनस 12x आया। दोनों बक्सा में जो कुछ भी लिखेंगे गुना करके आना चाहिए माइनस 12x। इसके बाद दोनों में जो लिखेंगे इसको जोड़ करके ऊपर वाला ये बीच वाला प्लस रूट x आना चाहिए। इतनी ही बात को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर तो वेरिएबल दिया हुआ है x किसको गुना करने पर होगा, तो देखो ऊपर में अगर रूट में रहे वेरिएबल तो इस वेरिएबल को 2 बार लिख देंगे। पहले पार्ट में भी बतलाए थे, रूट वाला में रूट में जो भी वेरिएबल रहे तो दोनों बक्सा में लिख देंगे। तो दोनों बक्सा में जो भी लिखेंगे इसको गुना करके आना चाहिए माइनस 12x। तो दोनों वेरिएबल को खाली लिख दिए, तो इसको गुना करो तो रूट x को गुना करेंगे कितना होगा, तो बेस ऑफ अलजेब्रा में तो बतलाए हैं रूट बड़ा रूट आ जाएगा x गुने x, फिर जोड़ा में से एक ठो निकल जाएगा, x आ गया। इन दोनों को गुना करने पर तो रूट वाला में बीच में जो रहे इसको दोनों बक्सा में पहले रखेंगे, तो इसको गुना करने पर x आ गया, रूट x को गुना करने पर x आ गया। अब बच गया माइनस 12, तो माइनस 12 किसको गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर, जैसे माइनस 12 इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब गुना के रूप में तोड़ेंगे। गुना के रूप में क्या क्या हो सकता है, देखो 2 छक्के 12 होता है ना, तो 2 से शुरू करें, प्लस 2 गुने माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 2 छक्के 12, एक बार प्लस दिया तो एक बार माइनस 2, माइनस 2 गुने प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 2 छक्के 12। अब आ जाओ माइनस मतलब प्लस 4 को किससे गुना करेंगे, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब न माइनस आएगा। तो प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 4 को किससे गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3 से, तो प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12। अब एक बार प्लस 4 लिया तो एक बार माइनस 4 लो, तो यहाँ प्लस 3 लेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस 4 दिया 12, तो इन चारों को
हम टेस्ट करेंगे। जैसे प्लस 2 यहाँ पर अगर देते हैं, ये इससे आगे है, ये पहली जोड़ी प्लस 2 इसमें दिए, -6 यहाँ देंगे, तो देखो गुना करने पर इतना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 छक्के 12 और रूट एक्स को गुना करेंगे तो x आ गया दोनों को गुना करने पर। लेकिन दोनों को जोड़ो तो प्लस रूट एक्स आता है, तो जोड़ो प्लस 2 रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स, ये -4 रूट एक्स होगा। बेस ऑफ अलजेब्रा में ये सब बतलाएं, अच्छी तरह याद है ना। समान चिन्ह नहीं है, समान चिन्ह रहता तो ये समान पद है तब जोड़ दिया जाता, और समान चिन्ह है तो बड़े अंक में से छोटा घटाओ, समान चिन्ह समान पद लिख दो। तो कहने का अर्थ इसको जोड़ते हैं तो -4 रूट एक्स आता है, यहाँ है +1 रूट एक्स, इसका मतलब ये काम नहीं किया। अब दूसरा -2 और +6, यानी यहाँ -2 यहाँ पर +6 लेकर टेस्ट करेंगे। ये दूसरा का टेस्ट कर रहे हैं इसका, तो माइनस प्लस माइनस 2 छक्के 12 और रूट एक्स को गुना किए तो x, गुना करने पर तो आ गया, लेकिन दोनों को जोड़ो तो -2 रूट एक्स, तो -2 रूट एक्स प्लस 6 रूट एक्स, इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस है, यानी 6 में से 2 गया 4 रूट एक्स होगा। ब्रेक के पीछे का चिन्ह प्लस है तो +4 रूट एक्स आया। आना है +1 रूट एक्स, यानी ये भी नहीं काम किया। अब तीसरा टेस्ट करेंगे +4 और -3, तो यहाँ पर हम लोग +4 यहाँ पर देंगे -3। अब टेस्ट करो, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 रूट एक्स गुना किए तो x, दोनों बक्सा को गुना किए तो इतना आ गया। अब दोनों को जोड़ करके देख लो, +4 रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स -3 रूट एक्स, जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, +1 रूट एक्स, एक छिप जाता है तो प्लस रूट एक्स हुआ, यहाँ प्लस रूट एक्स है। इसका मतलब ये वाला काम किया, तो इसलिए यहाँ +4 यहाँ दो, -3 यहाँ दो, +4 यहाँ भी देंगे तो -3 पीछे कर देंगे, दोनों में से कोई एक काम करो। तो यहीं तक मेन चीज़ समझना है, तो इसको समझा। अब इसके आगे कॉमन लेने वाली बात आ जाती है। तो बेस ऑफ अलजेब्रा में कॉमन लेना ये सब बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिए हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आदित्य ग्लोबल पर जा कर के बेस ऑफ अलजेब्रा पार्ट 1 से 44-45 तक अपलोड है, देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में है। ये हुआ +4 रूट एक्स +4 रूट एक्स -3 रूट एक्स -3 रूट एक्स -12 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई देता है, ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन दिखाई देता है, x दिखाई देता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो x को तोड़ना होगा, ये रूट में है तो इसका मतलब x को रूट x गुने रूट x, ये दोनों को गुना करेंगे तो x प्राप्त होगा। तो x को हम लोग रूट में इसीलिए तोड़े जो आगे में रूट में है, फिर +4 रूट x, फिर -3 रूट x माइनस ये हो गया 3 चौका 12 बराबर 0। अब कहोगे 2 छक्के 12 क्यों नहीं लिखे, तो पीछे में 3 है तो यहाँ 3 के रूप में लाओगे तब नहीं ये कॉमन में निकलेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई देता है, रूट एक्स, तो रूट एक्स निकाल लिए कॉमन, तो ये निकल गया, तो ये रूट एक्स बचा, +4 बचा। कैसे बचा समझ गया। अब फिर ई दोनों में कॉमन लो, प्रथम 2 में अंतिम 2 में लेना रहता है। इसमें तुमको इतना ही आएगा, ये पक्का है,
गुणनखंड विधि में ऐसा नहीं आएगा तो हिसाब ही नहीं बनेगा। कहने का अर्थ ये कॉमन में जो कुछ आवे ये आगे में लिख दो और पीछे में दिमाग लगाओ। कोष्ठ तोड़ने पर रूट एक्स गुने रूट एक्स इतना आ जाता है, रूट एक्स को +4 से गुना करो इतना आया, तो -3 रूट एक्स, यानी रूट एक्स में किससे गुना करेंगे तो -3 रूट एक्स आएगा। तो यहाँ -3 से माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, कोष्ठ के भीतर है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 को रूट एक्स से गुना करेंगे 3 रूट एक्स। अब देखो तो माइनस प्लस माइनस 3 गुने 4 होगा। अब इसमें यहाँ माइनस आया तो माइनस के प्लस 2 पद है, रूट एक्स गुने संपूर्ण कोष्ठ 1 पद होता है, तो माइनस के पहले 1 पद है, गुना करोगे तो तोड़ोगे, इसके आगे भी गुना है, जोड़ घटाव नहीं है। इसका मतलब माइनस के पहले माइनस का आगे कुछ कॉमन दिखाई देता है तो ये कोष्ठ दोनों पद में है। कि कोष्ठ को अगर बाहर कर लेते हैं, यानी रूट एक्स प्लस 4 को बाहर कर लिए तो कॉमन में तो नया कोष्ठ दिया जाता है, ये बाहर हो गया तो बच गया यहाँ रूट एक्स, इतना में से ये बाहर हो गया है तो बच गया -3 बराबर 0। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से तो 1 में है रूट एक्स प्लस 4 इंटू रूट एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये कोष्ठ को रखेंगे तो ये गुना है, संपूर्ण कोष्ठ 1 पद होता है, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो m इंटू n बराबर 0। अगर m को रखेंगे तो गुना चिन्ह n नीचे जाएगा, अगर n को रखेंगे तो ये m नीचे जाएगा। तो मान लो इसको हम लोग रखते हैं, और रूट एक्स प्लस 4, चूँकि आगे वाला कोष्ठ निकल रहा है तो ये कोष्ठ नहीं भी दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, बराबर 0। ये यहाँ पर आया तो रूट एक्स माइनस 3, तो शून्य में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो शून्य होगा। तो इसका अर्थ है रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0, इसीलिए रूट एक्स बराबर 0, +4 आगे जाएगा तो -4, यहाँ मतलब 0 में से -4, रिजल्ट क्या आएगा -4 ही आएगा। तो और रूट एक्स बराबर -4 आया, रूट एक्स बराबर आया है, एक्स का मान नहीं निकला है। तो चूँकि रूट एक्स बराबर -4, रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर के पहले स्क्वायर कर देते हैं, और बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर पहले करेंगे तो आगे भी करेंगे। तो इसको अब लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर। ये हो गया रूट एक्स पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, ये -4 गुने -4, ये दोनों रूट वाला एक ठो रूट होगा x गुने x, ये सब बतलाया हुआ है ना, याद है ना सब, माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 चुका 16, जोड़ा में से एक ठो निकल जाता है, इसलिए x बराबर +16 प्लस छिप गया 16। ये कब, जब हम लोग इसको रखे हैं, इसको आगे किए हैं। अगर मान लो समीकरण 1 के अनुसार फिर हम लोग चले तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, तो 1 से रूट एक्स प्लस 4 इंटू रूट एक्स माइनस 3 बराबर 0 है। तो पहले हम लोग रूट एक्स प्लस 4 को रखे, अब रूट एक्स माइनस 3 को रखेंगे। तो रूट एक्स माइनस 3 को अगर रखते हैं तो रूट एक्स माइनस 3 कोष्ठ नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, इतना बराबर 0। और चूँकि ये गुना में है तो ये बराबर के आगे नीचे में जाएगा,
रूट एक्स प्लस 4 और रूट एक्स माइनस 3 बराबर 0 और रूट एक्स बराबर -3 आगे जाएगा +3 तो 0 + 3 यानी 3। यहाँ रूट आ गया तो फिर स्क्वायर कर दो बराबर के पहले, तो आगे भी स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर। और रूट एक्स को 2 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 गुने 3, ई गुना करके हो जाएगा एक्स। ये हो गया 3 तिया 9। तो एक्स का 2 ठो मान आया, एक ठो 9 एक ठो 16 लिखेंगे। अतः एक्स बराबर 16 एवं 9 आंसर। और जिस समीकरण का 2 ठो मान आएगा तो समीकरण कौन सा समीकरण होगा? अच्छी बतला रहे हैं, ये वाला अभी चल रहा है ना लीनियर इक्वेशन, उसमें बतलाएंगे। इसको समझा अच्छी तरह। चलो इसको उतारो। दूसरा देखो 3x तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बराबर के आगे वाला को पीछे लाना है। तो 3x माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 पीछे आएगा तो -1 बराबर। अब क्या करेंगे, तो शुरू वाला को अंत वाला को इसको गुना कर देंगे। तो शुरू वाला +3x है, अंत वाला -1 है, तो प्लस और माइनस 3x को 1 से गुना करेंगे 3x। अब क्या करेंगे, तो शुरू वाला अंत वाला लिख दो, बीच वाला चिन्ह सहित छोड़ देंगे, फिर आगे में है बराबर 0। बीच वाला के लिए 2 ठो बक्सा बनाना है। दोनों बक्सा में जो कुछ भी लिखेंगे इसको गुना करके ये होगा -3x, जो शुरू वाला अंत वाला को गुना किए हैं। तो दोनों बक्सा में जो कुछ लिखेंगे इसको गुना करके इतना होगा, और दोनों बक्सा को जोड़ेंगे तो -2 रूट एक्स होना चाहिए। तो रूट वाला में बोल दिए हैं, यहाँ पर जो कुछ रहे, √3x रहे, √2x रहे या √x रहे, इससे अंतर नहीं पड़ता है, रूट सहित उतार देंगे। रूट वाला में खाली √x और √x। तो इससे तुमको होगा क्या, तो दोनों बक्सा को गुना करके -3x आना चाहिए। जब हम वेरिएबल को उतारे तो आ कितना रहा है, तो √x और √x को गुना करेंगे तो x आ गया। अब बच गया खाली -3, तो -3 को अलग से लिख करके इसका गुणनखंड निकालो। कितना गुणनखंड होगा, तो 1 तिया 3, सिर्फ यही गुणनखंड होगा, लेकिन माइनस है। तो अगर +1 लेते हैं तो प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस से प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस 1 तिया 3। एक बार प्लस लिए तो एक बार माइनस लेंगे, तो गुने माइनस को प्लस से गुना करेंगे तब न माइनस प्लस माइनस होगा। और 1 को किससे गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 3 से। इसका और कोई तीसरा गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसी दोनों में से पहली जोड़ी को आजमाओ। +1, यहाँ पर +1 देंगे, यहाँ -3 देते हैं, -3 दिए, तो दोनों को गुना करो तो इतना आता है, यानी -3x। तो देखो प्लस माइनस 1 तिया 3, √x को गुना करेंगे, x आएगा दिखला दिए हैं। तो दोनों बक्सा को गुना करने पर इतना आ गया। अब दोनों बक्सा को जोड़ो तो -2 √x आता है, तो इसको निकालो बाहर, +1 √x, इसमें जोड़ेंगे -3 √x। शुरू वाला अंक को ढक लिए तो एक जैसा मिल गया, यानी समान पद है। तो प्लस माइनस में बड़ा वाला अंक के में से छोटा वाला अंक घटाते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तो 3 में से 1 गया 2,
असमान पद लिख देंगे रूट एक्स। चिन्ह किसका होगा, तो जो बड़ा रहता है, 1 से बड़ा 3 है तो 3 के पीछे का माइनस, यानी दोनों को जोड़े तो -2 रूट एक्स, -2 रूट एक्स आ गया, -2 रूट एक्स आ गया, तो पहला ही पकड़ा गया। इसका मतलब इसका अब काम नहीं है। तो बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे, अलग अलग शुरू वाला अंत वाला को गुना करके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इतनी बात याद रहनी चाहिए। तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए। तो चलो इसको हम लोग अब मिटा दे। तो ये कैसा रूप लिया, यहाँ माइनस है ना, यानी दूसरी पंक्ति हुआ 3x प्लस 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या चलो लिख देते हैं 1 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0। समझ गया यहाँ तक। अब प्रथम 2 और अंतिम 2 में कॉमन लेना है। तो इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें 3 नहीं है, x इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ये रूट में है। इसका मतलब पीछे वाला को रूट में लाओ। तो इसको 3 गुने x को रूट x गुने रूट x लिख सकते हैं ना, दोनों को गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ये हो गया प्लस 1 रूट x माइनस 3 रूट x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो प्रथम 2 में इसको तो तोड़े हैं तो इतना बड़ा हुआ, इसमें क्या कॉमन है, तो रूट x इसमें भी रूट x इसमें भी, तो रूट x कॉमन ले लिए, ये कॉमन में चला गया। तो 3 गुने रूट x का मतलब 3 रूट x प्लस रूट x कॉमन चला गया तो 1 बचा। अब इसका मतलब यही चीज़ आगे में आएगा, बराबर का मतलब बराबर के आगे 0 दे दो। आप आगे में ये लिखो यहाँ पर 3 रूट x प्लस 1। अब कहोगे आगे कैसे होगा, इसको कोष्ठ तोड़ना बतलाए हैं, इसको रूट x 3 रूट x को गुना करेंगे तो इतना होगा, प्लस 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 रूट x 1 को गुना किए तो 1 रूट x हुआ। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो लिखने पर इससे गुना करेंगे तो -3 रूट x होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है 3 रूट x है ही, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो इसका मतलब -1 से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 1 तिया 3, 1 को फिर हो गया ना, मतलब -1 को इतना से गुना किए तो इतना हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 को 3 रूट x से गुना किए तो 3 रूट x। अगला देखो माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ गया बराबर 0। तो पीछे में जो आ जाए ना कोष्ठ में, आगे में लिख करके पीछे से कैसे युक्ति लगाएंगे, समझ गया ना। अब इसमें क्या कॉमन नज़र आता है, माइनस के पहले इतना है तो ये देखो कोष्ठ वाला हु बहुत दोनों पद में है, पहला पद दूसरा पद, माइनस के पहले पहला पद माइनस का आगे दूसरा पद। तो इसको निकाल लेंगे तो 3 रूट x प्लस 1 कॉमन निकल गया, ये निकल गया तो कॉमन में हम लोग नया कोष्ठ देते हैं, ये निकल गया तो बच गया रूट x, इतना में से ये निकल गया तो बच गया -1, तो -1 बराबर 0। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 से √3x प्लस 1 √x माइनस 1 बराबर 0। अगर इसको रखते हैं तो ये आगे जाएगा 0 के नीचे, तो ये हो गया 3 √x प्लस 1 बराबर 0 बटा √x माइनस 1। यहाँ कोष्ठ नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे में आगे में कुछ नहीं है। तो ये हो गया बराबर 0, होगा ना। इसके बाद 3 √x प्लस 1, 3 √x प्लस 1 बराबर 0 और 3 √x बराबर प्लस 1 बराबर क्या आगे जाएगा तो -1, ये 0 -1 का मतलब -1,
इसीलिए रूट एक्स बराबर -1/3। तो बराबर के पहले जब रूट में वेरिएबल आ जाए तो बराबर के पहले भी स्क्वायर कर दें और आगे भी स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये हो गया तुमको रूट एक्स का स्क्वायर बराबर -1/3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का अर्थ हुआ -1/3 गुने -1/3। पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। इधर रूट एक्स का पावर 2 है तो रूट एक्स गुने रूट एक्स। देखो माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, 3 तिया 9। इधर गुना करोगे रूट वाला के साथ गुना होता है तो एक बड़ा रूट के भीतर एक्स, फिर गुने रूट के भीतर एक्स बराबर 1/9 प्लस चिन्ह छिप गया। इसलिए रूट में जोड़ा लगता है तो एक तो निकल जाता है, नियम है। इसलिए x बराबर 1/9। ये कब? जब हम लोग पहला पद रखे समीकरण 1 में, इसको रखे, इसको आगे भेजे। अगर दूसरे को रखेंगे तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में इतना है 3 रूट एक्स प्लस 1, 3 रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसको रखेंगे तो ये आगे 0 के नीचे जाएगा तो रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0/3 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0। यानी रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0 और रूट एक्स बराबर 0 और -1 आगे जाएगा +1 होगा ना। तो रूट एक्स बराबर 1 हो गया और रूट एक्स बराबर 1 अब स्क्वायर कर दो तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। ये हो गया रूट एक्स गुने रूट एक्स बराबर 1 गुने 1। ये हो गया x गुने x रूट में बराबर 1। इसीलिए जोड़ा में से 1 निकला, x बराबर 1। तो x का कितना आंसर आया? 2 ठो। एक ठो आया है, एक ठो आया है तुमको 1/9। अतः x बराबर 1 तथा 1/9 आंसर। अब दोनों मान रख कर के टेस्ट करोगे तो समीकरण में बराबर के पहले x का मान रखोगे ना तो इतना बराबर 0 आ ही जाएगा, इसमें 2 मत नहीं है। तो इसको अच्छी तरह समझ गया ना? ठीक है, तो उसमें रहने दो इतना ही।